हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। मेरा नाम रोहित गर्ग है। मैं करंटली एनआईसीएल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्किंग हूँ। जैसे कि हमने एक कंप्यूटर अवेयरनेस की एक सीरीज स्टार्ट की थी 500 क्वेश्चंस की, जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस, बैंकिंग हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो। तो उसमें आज हमारी जो लास्ट क्लास है वो है क्लास 11। 451 से हम 500 क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। मेन फोकस रहेगा आपका ईमेल एंड ऑफिस एंड सिस्टम टूल से रिलेटेड, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आगे एग्जाम्स के लिए। जैसे ओआईएस लेओ का एग्जाम है आगे, और बैंकिंग का आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो भी आगे एग्जाम्स आएंगे, अगर आप ये सीरीज करके जाते हैं तो अच्छा खासा स्कोर करेंगे आप अपने कंप्यूटर सेक्शन में। तो इसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने क्रिएट कर दी है चैनल पे। आप वहाँ पे जाके ये सारी क्लासेस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको 1.5 की स्पीड पे भी इन वीडियोस को देख के ख़त्म कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको ज़रूर देखें एग्ज़ाम से पहले, चाहे आप कैसे भी और पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं या किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं। जस्ट आप अगर थोड़ा सा टाइम दे के भी इन वीडियोस को देख लेंगे, टोटल 11 वीडियोस हैं आपकी, वो भी आपके 25 मिनट्स के अराउंड लगभग रहती है, आपकी एवरेज रहती है जो टाइमिंग है उसकी वीडियो की। तो अगर आप 1.5 या 2 की स्पीड पे भी देखेंगे तो आपके 10 मिनट्स आपके लगेंगे वीडियो को देखने के लिए। तो आपके 10 मिनट्स अगर आप देते हैं इस वीडियोस को, तो आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर हो सकता है कंप्यूटर सेक्शन में। क्योंकि ये वीडियोस ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पहले पुट हो चुके हैं आईबीपीएस के द्वारा, वो क्वेश्चंस इसमें मैं डाल रहा हूँ 500 क्वेश्चंस, जो भी टॉप बेस्ट क्वेश्चन है। क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस ज़्यादा वास्ट नहीं रहता है, और इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं आपके। तो यही था। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, इन एन ईमेल बीसीसी स्टैंड फॉर। बीसीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कॉपी कार्बन, बैक कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। रिसिपिएंट्स इन बीसीसी आर इनविजिबल टू अदर रिसिपिएंट्स। जैसे कि आपके, अगर आप ईमेल करते हो, किसी को मेल करते हो, डायरेक्ट आप नाम डालते हो टू में, और एक सीसी रहता है और एक बीसीसी रहता है। सीसी में जो भी रहता है वो विजिबल रहता है सबको, बट बीसीसी ऐसा रहता है जिसमें आप अगर नहीं चाहते कि आप किसी को, जिसको मेल कर रहे हैं, उसको पता लगे कि आपने बीसीसी में किसको रखा है, किसको आप जो मेल है, मतलब किसी को भेज रहे हो, तो उसका नाम या ईमेल एड्रेस उसमें ना शो हो कि ये मेल उसके पास भी गई है। तो आप उसको बीसीसी में रख सकते हैं। एज ए इनविजिबल वहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसके पास भी मेल जाएगी बट वो विजिबल नहीं होगी, जो कि टू में है या सीसी में है, उनको विजिबल नहीं रहेगा। तो बीसीसी का मीनिंग यही है कि किसी को विजिबल नहीं रहता है आप बीसीसी में जिसका भी ईमेल एड्रेस डालेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका, विच सिंबल इज मैंडेटरी इन ए वैलिड ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में आपका जो सिंबल रहता है एक, तो उसमें कौन सा सिंबल मैंडेटरी रहता है, मतलब वो सिंबल का नाम बताना है। यहाँ पे दिए गया ऑप्शन में हैशटैग, एट द रेट, एंड डॉलर सिंबल। तो आपका यहाँ पे रहेगा, आंसर रहेगा एट द रेट। एट द रेट सिंबल रहा है वो आपका रहता है, जैसे कि @gmail.com आपका लास्ट में रहता है, उससे पहले आपका जो यूज़र नेम है वो आप डाल सकते हैं। बट @gmail.com अगर आप जीमेल पे बना रहे हो ईमेल आईडी, तो आपका वो कंपलसरी एट द रेट आपका रहेगा ही, चाहे याहू पे हो या कहीं पे हो, आपका एट द रेट सिंबल रहता है ईमेल एड्रेस में। इट सेपरेट्स द यूज़र नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। डोमेन नेम से ये सेपरेट करता है एट द रेट। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टाइपिकल मैक्सिमम साइज लिमिट फॉर एन ईमेल अटैचमेंट। अगर आप जीमेल में कुछ भी मेल कर रहे हो, उसमें कुछ अटैचमेंट अटैच कर रहे हो, तो उसका सबसे मैक्सिमम जो साइज रहता है वो कितना रहता है, वो पूछा गया। मैक्सिमम लिमिट कितनी रहती है ईमेल अटैचमेंट में। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं 10 MB, 25 MB, 50 MB और 100 MB। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 25 MB। 25 MB का आपका जो है मैक्सिमम लिमिट आपकी रहती है अटैचमेंट की। फाइल्स लार्जर देन दिस आर यूजली सेंट विया गूगल ड्राइव लिंक्स। अगर आप 20-30 MB की कुछ अटैचमेंट आपकी, अगर आप उसको सेंड कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि वो एक ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट कर देता है, ताकि वो फाइल चली जाए उसके पास, लेकिन वो जाएगी एज ए गूगल ड्राइव लिंक, नॉट डायरेक्टली अटैचमेंट। तो आपका जो 25 लिमिट है, वो 25 MB जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट है अटैचमेंट की। उसके बाद करेंगे तो गूगल ड्राइव का लिंक जाएगा वहाँ पे।
अगला क्वेश्चन आपका, द फोल्डर वेयर अनफिनिश्ड ईमेल्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड। यहाँ पे अनफिनिश्ड ईमेल्स आपकी स्टोर की जाती हैं, कहने का मतलब आपने कुछ कंटेंट लिखा ईमेल में बट आपने सोचा बाद में मेल करूंगा, तो वो आपकी अनफिनिश्ड ईमेल है, तो वो कहाँ पे स्टोर होगी। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रैश और ड्राफ्ट। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में आपकी जो ईमेल है वो चली जाएगी, बाद में उसको आप एडिट करके उसको मेल कर सकते हैं। आउटबॉक्स होल्ड द ईमेल्स दैट आर वेटिंग टू बी सेंट। आउटबॉक्स एक रहता है आपका, उसमें क्या रहता है कि अगर आपकी कोई अटैचमेंट बड़ी है तो वो लोड होने में टाइम लगता है आपका, और ईमेल सेंड होने में टाइम लगता है, तो वो वेटिंग जो रहती है वो वेटिंग के लिए वो आउटबॉक्स में डाल देता है मेल को। तो आउटबॉक्स में आप थोड़े टाइम में वो चली जाती है मेल, थोड़ा टाइम के लिए वेटिंग रहती है, वो आउटबॉक्स में रहती है आपकी ईमेल। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। हमें बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। क्रोम, सफारी, विंडोज एक्सप्लोरर और ओपेरा। इसमें आपको बताना है वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर। जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो मैनेज द फाइल्स नॉट वेब पेजेस। जो आपका फाइल एक्सप्लोरर हो गया, जिसको आप हमें फाइल एक्सप्लोरर के नाम से रहता है, विंडोज एक्सप्लोरर बोलते थे पहले इसको, वो आपकी मैनेज करता है फाइल्स को, नॉट द वेब पेजेस। ये वेब पेजेस को मैनेज नहीं करता है बल्कि फाइल्स को मैनेज करता है। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन आपका, रिफ्रेश ए वेब पेज यूजिंग विच फंक्शन की। हमें बताना है कि अगर हम वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो कौन सी फंक्शन की दबानी पड़ेगी। F2, F5, F8 और F10। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे F5। F5 दबाएंगे तो आपका जो रिफ्रेश हो जाएगा वेब पेज। कंट्रोल प्लस आर अगर आप दबाते हो तो उससे भी क्या है, रिफ्रेश हो जाएगा आपका जो वेब पेज है। तो रिफ्रेश करने के लिए आपके लिए अगर F5 दबाएंगे तब भी रिफ्रेश होगा, और कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तब भी वो रिफ्रेश कर देगा पेज को। अगला क्वेश्चन है, विच डोमेन एक्सटेंशन इज रिजर्व्ड फॉर यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। यूएस की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके लिए कौन सा डोमेन एक्सटेंशन है वो रिजर्व किया गया है। .com, .org, .gov, .edu। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे .gov। विच डोमेन एक्सटेंशन इज रिजर्व्ड फॉर द यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। .gov। .edu इज फॉर द एजुकेशन एंड .org इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। अगला क्वेश्चन आपका, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज सिंपली कॉल्ड। अगर आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, सर्फिंग, अपलोडिंग और अटैचिंग। तो आपका आंसर है यहाँ पे ब्राउजिंग या सर्फिंग। द सॉफ्टवेयर यूज्ड इज ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं ब्राउजिंग और सर्फिंग के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, इन ए ब्राउजर इनकॉग्निटो मोड प्रिवेंट्स सेविंग। तो आपको बताना है इनकॉग्निटो मोड जो रहता है वो क्या रोकता है, क्या सेव करने से रोकता है। फाइल्स डाउनलोडेड, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज, बुकमार्क्स एंड नन। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड कुकीज। अगला क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूआरएल इंडिकेट्स द। जो फर्स्ट पार्ट रहता है आपका यूआरएल का, तो आपको उसको क्या इंडिकेट करता है वो। डोमेन, प्रोटोकॉल, पाथ और फाइल। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे प्रोटोकॉल। आपका जो यूआरएल का फर्स्ट पार्ट रहता है वो आपका प्रोटोकॉल रहता है। टेल्स द ब्राउजर हाउ टू फेच द रिसोर्स है। अगला क्वेश्चन आपका, एच टी एम एल यूजेज टैग्स एनक्लोज्ड इन। तो एच टी एम एल कौन से टैग्स यूज करता है। करली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है HTML में। अगला क्वेश्चन आपका, विच इज यूज्ड टू फाइंड ए स्पेसिफिक वेबसाइट यूजिंग कीवर्ड। तो कीवर्ड्स का यूज करके हम उसको सर्च करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं। ब्राउजर, सर्च इंजन, राउटर और मॉडेम। तो हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे आएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे हम कुछ भी गूगल में कुछ कीवर्ड डालते हैं ताकि वो जो प्रॉपर चीज़ है वो आ सके जो हमने ब्राउज करनी है, साइट, वेबसाइट या कोई कंटेंट। तो सर्च इंजन का यूज़ किया जाता है जब भी आप कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, उसका कीवर्ड डालेंगे। अगर जैसे हम गूगल में कुछ भी FB डालेंगे तो FB का पूरा लिंक आपको, वेबसाइट का लिंक आ जाएगा अगर आप गूगल में FB डाल के सर्च करेंगे तो। जैसे ही ऐसे ही सर्च इंजन का यहाँ पे बताया गया कि अगर कीवर्ड का यूज़ करके हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी साइट फाइंड कर सकते हैं, उसको सर्च इंजन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं गूगल, बिंग वगैरह, ये सब क्या है, एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम कीवर्ड्स का डाल के हम कोई भी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ए होम पेज इज। ये होम पेज क्या है। ए एडमिन पेज, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, द लास्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट, द अबाउट अस पेज। तो आपका ये रहेगा द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। इट एक्ट्स एज ए मेन मेन्यू।
अगला क्वेश्चन आपका, टेलनेट क्या है? सर्च इंजन, प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन, ब्राउजर, वायरस। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन, प्रोटोकॉल फॉर रिमोट लॉगिन टेलनेट। इट इज अनसिक्योर्ड, इट इज टेक्स्ट इज सेंट इन प्लेन टेक्स्ट। इसमें क्या है, आपका टेक्स्ट है वो प्लेन टेक्स्ट में आपका सेंड किया जाता है, ये अनसिक्योर्ड आपका रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, VoIP टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन, VoIP जो टेक्नोलॉजी है वो किस में हेल्प करती है? सेंडिंग मनी, मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर इंटरनेट, वॉचिंग टीवी और प्रिंटिंग। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे मेकिंग वॉइस कॉल्स ओवर इंटरनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल वगैरह हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका, विच एक्सेल फंक्शन काउंट्स ओनली द सेल्स कंटेनिंग नंबर्स। आपको बताना है एक्सेल का कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ काउंट करता है उसी सेल को जिसमें कि नंबर है। तो आपका ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, इक्वल टू काउंट, आपका राउंड ब्रैकेट्स, इक्वल टू काउंट राउंड ब्रैकेट्स, इक्वल टू सम राउंड ब्रैकेट्स, इक्वल टू टोटल राउंड ब्रैकेट्स। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे इक्वल टू काउंट राउंड ब्रैकेट्स। काउंटा करेंगे तो काउंट्स एवरीथिंग, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गया, बट अगर आप सिर्फ काउंट सेलेक्ट करेंगे तो काउंट को डालेंगे तो आपका जो है सिर्फ नंबर वाला सेल ही आपको आएगा जहाँ पे नंबर हो। अगला क्वेश्चन आपका, टू सेलेक्ट ए होल पैराग्राफ इन MS वर्ड यू कैन क्लिक वंस, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक और राइट क्लिक। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ट्रिपल क्लिक। अगर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है वर्ड MS वर्ड में वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। डबल क्लिक सिलेक्ट्स ए वर्ड, डबल क्लिक रहता है वो आपका एक वर्ड को सिलेक्ट करता है, बट ट्रिपल क्लिक रहता है अगर पैराग्राफ जो रहता है आपका उसको सिलेक्ट कर लेता है। अगर आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेंटेंस है वो आपका कॉपी हो जाएगा, बट ट्रिपल क्लिक करने से आपका पूरा पैराग्राफ होगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच एक्सटेंशन रिप्रेजेंट्स एन एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का जो एक्सटेंशन रहता है एक्सेल फाइल का उसको कौन सा रहता है इसमें? डॉट XLS एक्स, डॉट XLSM, डॉट XLSB, डॉट XLTX। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे डॉट XLSM। आपका जो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक है उसमें एक्सटेंशन जो रहता है डॉट XLSM, डॉट XLSM। और आपका स्टैंडर्ड वर्कबुक्स आपका जो रहता है डॉट XLSX, कैन नॉट स्टोर मैक्रोस फॉर सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन आपका, कंट्रोल प्लस स्पेस इन MS वर्ड इज यूज्ड टू। कंट्रोल प्लस स्पेस जो दबाया जाता है वो किस लिए दबाया जाता है इन MS वर्ड में? तो डबल स्पेस के लिए, रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए, ऐड स्पेस के लिए, सेलेक्ट ऑल के लिए। तो आपका रहेगा रिमूव करेक्टर फॉर्मेटिंग, करेक्टर की जो फॉर्मेटिंग रहती है उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस आपका दबाया जाता है MS वर्ड में। रीसेट्स टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज रहता है वहाँ पे ये ले आता है, मतलब उसका जो नया आपने कुछ किया होगा, कुछ फॉन्ट चेंज किया होता है उसकी फॉर्मेटिंग वो रिमूव कर देता है, जो पुराना डिफॉल्ट जो आपका फॉर्मेट रहता है वहीं पे ये ले आता है कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने से। अगला क्वेश्चन आपका, विच एक्सेल फीचर क्रिएट्स ए ड्रॉप डाउन लिस्ट इन ए सेल। आपको बताना है कौन सी एक्सेल की फीचर है जो क्रिएट कर देती है ड्रॉप डाउन लिस्ट इन ए सेल। फिल्टर, डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन, सॉर्ट, पाइवट टेबल। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट व्हाट यूजर्स कैन एंटर। तो अगला क्वेश्चन आपका, what does concatenation mean in Excel? Adding numbers, joining two or more text strings, deleting text, multiplying cells। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे joining two or more text strings। अगला क्वेश्चन आपका, द गटर मार्जिन इज एडेड टू द, गटर मार्जिन कहाँ ऐड किया था? टॉप, बॉटम, बाइंडिंग साइड और राइट साइड। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे बाइंडिंग साइड, यूजली लेफ्ट और टॉप डिपेंडिंग ऑन द बाइंडिंग। अगला क्वेश्चन आपका, विच फंक्शन कीज चेक्स द स्पेलिंग। कौन से फंक्शन की है जो आपकी चेक करती है स्पेलिंग को? F5, F7, F9 और F2। आपका आंसर रहेगा यहाँ पे F7, ए यूनिवर्सल शॉर्टकट इन ऑफिस। अगला क्वेश्चन आपका, शिफ्ट प्लस एंटर इन MS वर्ड इंसर्ट से। शिफ्ट प्लस एंटर अगर आप दबाते हैं MS वर्ड में तो ये क्या इंसर्ट करता है? पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक, पैराग्राफ ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे लाइन ब्रेक, मूव्स कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट स्टार्टिंग ए न्यू पैराग्राफ। आपका जो है लाइन ब्रेक करता है शिफ्ट प्लस एंटर अगर आप दबाते हैं तो MS वर्ड में। अगला क्वेश्चन आपका, विच पावर पॉइंट व्यू इज यूज्ड टू ऐड स्पीकर नोट्स। कौन सा पावर पॉइंट व्यू है जिसको यूज किया जाता है ऐड करने के लिए स्पीकर नोट्स? तो आपका स्लाइड सॉर्टर, नोट्स, नोट पेज व्यू, स्लाइड शो, रीडिंग व्यू। तो आपका आंसर रहेगा नोट पेज
व्यू, नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में हम अपने जो स्पीकर नोट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। दस नोट्स आर नॉट विजिबल टू द ऑडियंस। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज टू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू रहता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? सेव एंड क्लोज, क्लोज द करंट विंडो डॉक्यूमेंट, और ओपन न्यू विंडो, और प्रिंट। तो आपका आंसर है यहाँ पे क्लोज द करंट विंडो एंड डॉक्यूमेंट। तो आपका अल्ट प्लस F4 जो रहता है वो क्लोज कर देता है एंटायर एप्लीकेशन को, बट कंट्रोल प्लस विंडो डब्ल्यू रहता है वो क्लोज द करंट विंडो और डॉक्यूमेंट। अगला क्वेश्चन आपका, इन एक्सेल जो आपका हैशटैग रहता है 5 टाइम्स इन सेल मीन्स, तो हाँ 5 टाइम अगर आपका हैशटैग वहाँ पे शो करता है तो सेल में, तो उसका मतलब क्या है? फॉर्मूला एरर, कॉलम इज टू नैरो टू शो द कंटेंट, वैल्यू इज जीरो, रेफरेंस एरर। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे कॉलम इज टू नैरो टू शो द कंटेंट। आपका जो कॉलम है वो बहुत ही छोटा है, मतलब उसमें जो डाटा है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए वो एरर शो कर रहा है। वो हैशटैग 5 टाइम्स आपको शो करेगा। तो एक्सपेंड द कॉलम विड्थ टू फिक्स इट। अगर आप कॉलम को बढ़ा देंगे, कॉलम की जो कॉलम को एक्सपेंड कर देंगे, तो आपका जो डाटा है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा और आपका ये एरर भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच टैब कंटेन्स द हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन द वर्ड। कौन सा टैब है जो कंटेन करता है हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन वर्ड? होम, व्यू, इंसर्ट, रिव्यू। तो आपका आंसर है यहाँ पे इंसर्ट टैब। एसेंशियल फॉर पेज नंबर्स, एसेंशियल फॉर पेज नंबर्स, पेज नंबर्स देने के लिए ये जरूरी रहता है आपका हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में। तो अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स ऑफ नंबर्स इन एक्सेल। जो एक्सेल में नंबर की अलाइनमेंट है वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहती है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो आंसर रहेगा आपका राइट अलाइन्ड। जो आपके नंबर्स रहते हैं वो राइट अलाइन में रहते हैं, और टेक्स्ट जो रहता है वो लेफ्ट अलाइन में रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगला क्वेश्चन आपका, मेल मर्ज इज ए फीचर ऑफ। मेल मर्ज ए फीचर किसकी है? एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस 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 और एम एस पावर पॉइंट। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे एम एस वर्ड। तो आपका ये यूज़ किया था टू सेंड बल्क लेटर्स ईमेल्स विद यूनिक डिटेल्स। तो यूनिक डिटेल्स से आप इसको बल्क जो लेटर्स ईमेल्स रहती हैं वो आप एक साथ भेज सकते हैं मेल मर्ज के साथ इन एम एस वर्ड में। अगला क्वेश्चन आपका, विच यूटिलिटी रीअरेंजेस फ्रेगमेंटेड फाइल्स टू स्पीड अप द। कौन सी यूटिलिटी है? डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, एंटीवायरस और आपका फायरवॉल। तो आपका आंसर है यहाँ पे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो इसका यूज़ करके हम जो है रीअरेंज करते हैं फ्रेगमेंटेड फाइल्स टू स्पीड अप द डिस्क। नॉट रिकमेंडेड फॉर एसएसडी बट ओनली फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव्स। जो आपकी जो ये डिस्क डिफ्रेगमेंटर है वो रिकमेंड किया जाता है ओनली फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्पूलिंग इज प्रोसेस एसोसिएटेड विद। स्पूलिंग एक प्रोसेस है जो कि एसोसिएट है विद माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और कीबोर्ड। तो आपका आंसर है यहाँ पे प्रिंटर। सिमल्टेनियसली पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट सॉफ्टवेयर लोडेड इन रैम व्हेन ए पीसी स्टार्ट्स इज। तो हमें बताना है कि जब पीसी स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है जो कि लोड होता है रैम में? एम एस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, ड्राइवर्स। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडेड बाय बूटस्ट्रैप लोडर, बूटस्ट्रैप लोडर से ये लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर है जो लोड होता है रैम में जब पीसी स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कोल्ड बूट मीन्स। कोल्ड बूट किसे कहते हैं? कोल्ड बूट मीन्स री स्टार्टिंग ए कंप्यूटर, स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ स्टेट, पुलिंग द कंप्यूटर, अपडेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर है यहाँ पे स्टार्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ स्टेट। अगर आप कंप्यूटर को पावर ऑफ स्टेट से स्टार्ट करते हैं उसको कोल्ड बूट आपका बोला जाता है। रीस्टार्टिंग ए रनिंग पीसी इज ए वार्म बूट। अगर आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वार्म बूट। वार्म बूट रीस्टार्ट को बोलते हैं। कोल्ड बूट अगर आप स्विच ऑफ है आपका जो पीसी पावर ऑफ है उसको दोबारा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम में तो उसको कोल्ड बूट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ दस इज ए सिक्वेंशियल एसेस डिवाइस। सिक्वेंशियल एसेस डिवाइस कौन सा है इनमें से? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश ड्राइव। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक टेप। यू मस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू रीच डाटा लाइक ए कैसेट। कैसेट की तरह होता है मैग्नेटिक टेप जो कि सिक्वेंशियल एसेस डिवाइस है। अगला क्वेश्चन आपका, विच फाइल फॉर्मेट क्रिएट्स ए परफेक्ट रेप्लिका ऑफ डॉक्यूमेंट। कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो कि क्रिएट करता है परफेक्ट रेप्लिका ऑफ डॉक्यूमेंट? डॉट डी ओ सी, डॉक, डॉट पी डी एफ, डॉट टेक्स्ट, डॉट एक्स एल एस।
तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे .pdf फॉर्म, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ensures the formatting stays the same on any device। अगला क्वेश्चन आपका BIOS इज ए टाइप ऑफ, BIOS है वो किसका टाइप है, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मालवेयर और हार्डवेयर। आपका आंसर रहेगा यहाँ पे फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड परमानेंटली इन हार्डवेयर, ये क्या है, एम्बेडेड रहता है हार्डवेयर में परमानेंटली। अगला क्वेश्चन आपका विच की कॉम्बिनेशन स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। अगर ओपन एप्लीकेशन है आपकी विंडो पे तो आप उनके बीच में मतलब स्विच करना है आपको, एक जो एप्लीकेशन है दूसरी एप्लीकेशन में जाना है आपको, तो आल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब और विंडोज प्लस टैब, इनमें से कौन सा आप प्रेस करेंगे, तो आंसर रहेगा आपका आल्ट प्लस टैब। आल्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आपके अगर दो एप्लीकेशन खुली हुई हैं तो आप उनमें स्विच कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में सॉफ्टली आप जा सकते हैं आल्ट प्लस टैब दबा के। वेरी कॉमन मल्टीटास्किंग शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन आपका रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम, जो आपकी डिलीटेड फाइल्स रहती हैं रिसाइकल बिन इसको स्टोर करता है, बट ये डिलीटेड फाइल्स कहाँ से आती हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD रोम, नेटवर्क ड्राइव। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से जो भी हम डिलीट करते हैं वो आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है। फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम पेन ड्राइव्स आर परमानेंटली डिलीटेड इमीडिएटली। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव अटैच करें हैं पीसी से, अगर उसमें से आप कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, आपका वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, जो सुपर कंप्यूटर रहते हैं उनकी स्पीड किस में मापी जाती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं MIPS, फ्लोप्स, गीगाहर्ट्ज, MBPS। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे फ्लोप्स। फ्लोप्स में मीन्स फ्लोटिंग, फ्लोप्स की फुल फॉर्म रहती है आपकी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, और आपकी सुपर कंप्यूटर की स्पीड है वो फ्लोप्स में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका GUI अलोज यूजर टू इंटरेक्ट यूजिंग टाइप कमांड्स, आइकन्स एंड मेन्यूज, पंच कार्ड, स्विचेस। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे आइकन्स एंड मेन्यूज। CLI कमांड लाइन इंटरफेस यूजेस टाइप्ड कमांड्स, जो आपका CLI है कमांड लाइन इंटरफेस वो यूज़ करता है टाइप्ड कमांड्स को, और आप GUI है वो अलो करता है यूज़र टू इंटरेक्ट यूजिंग आइकन्स एंड मेन्यूज। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपका विच डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, राउटर, मॉडम, स्विच और गेटवे। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे मॉडम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन आपका SSD इज फास्टर देन HDD because it spins faster, it has no moving parts, it is a large, it uses magnetic tape। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे it has no moving parts। जो SSD रहती है वो फास्टर रहती है आपकी HDD से, और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं रहता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD को क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि यूज़ करती है फ्लैश मेमोरी को। अगला क्वेश्चन आपका ए ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर दैट, ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स द कार, अलोज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर, स्कैन्स फॉर वायरसेस और प्लेज म्यूजिक। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे अलोज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर। एवरी डिवाइस प्रिंटर साउंड कार्ड नीड्स ए ड्राइवर, मतलब कुछ भी हमें एवरी जो भी डिवाइस हमें ऐड करना है पीसी के साथ अटैच करना है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, तो उनके लिए एक ड्राइवर्स ज़रूरी रहते हैं जो कि पीसी में आपके इनबिल्ट भी रहते हैं कुछ, और कुछ हमें डालने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विच रिप्रेजेंट द रूट डायरेक्टरी इन विंडोज़। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सी जो आपका ड्राइव लेटर रहता है प्लस आपका बैक स्लैश, और आपका बी में आपका दिया गया है बैक स्लैश, सी ऑप्शन में दिया गया रूट, डी में आपका दिया गया होम। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे जो आपका सी जो ड्राइव लेटर रहता है प्लस आपका बैक स्लैश, तो इसका यूज़ करेंगे तो आपका रूट डायरेक्टरी इन, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है रूट डायरेक्टरी इन विंडोज़। अगला क्वेश्चन आपका जिप फाइल इज ए डिलीटेड फाइल, कॉम्प्रेस्ड फाइल, सिस्टम फाइल, इनक्रिप्टेड फाइल। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड फाइल, यूज्ड टू रिड्यूस द फाइल साइज फॉर शेयरिंग, शेयरिंग करने के लिए इसका फाइल का साइज कम कर देता है कॉम्प्रेस्ड फाइल, तो इसको बोलते हैं जिप फाइल। अगला क्वेश्चन आपका डब्ल्यू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, वायरस, फैटल सिस्टम एरर, स्लो इंटरनेट, स्क्रीन सेवर। तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे फैटल सिस्टम एरर।
यूजुअली कॉज्ड बाय द हार्डवेयर फेल्योर और ड्राइवर इश्यूज हो जाते हैं या फिर हार्डवेयर जो फेल हो जाता है उसकी वजह से फैटल सिस्टम एरर आता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD इंडिकेट्स फैटल सिस्टम एरर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विच की इज यूज्ड टू रीनेम ए फाइल, कौन सी की है यूज किए थे टू रीनेम ए फाइल, F2, F4, F5, F12। तो आंसर रहेगा आपका F2 का यूज किया था रीनेम ए फाइल। आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है फाइल को और उस पर F2 प्रेस करेंगे तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्लग एंड प्ले मीन्स यू मस्ट इंस्टॉल ड्राइवर्स मैनुअली, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड कॉन्फ़िगर द डिवाइस, ओनली वर्क्स फॉर गेम्स, डिवाइस नीड्स नो पावर। तो आंसर रहेगा आपका, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स एंड कॉन्फ़िगर्स द डिवाइस, USB लाइक USB ड्राइव्स। अगला क्वेश्चन आपका, द बाइनरी सिस्टम यूजेस विच टू डिजिट्स, बाइनरी सिस्टम आपका रहता है वो कौन सी 2 डिजिट्स का यूज करता है, 1 एंड 2, 0 एंड 1, येस एंड नो, ट्रू एंड फॉल्स। इसका आंसर जो है मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये आपका 500 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। हमने यहाँ पे अपनी जो 500 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने पूरा प्लेलिस्ट इसका बना दिया है, वहाँ पे जाके इसको आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट को। तो मेरी तरफ से मैंने अपना जो एफर्ट है पूरा डाल के ये 500 का जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट किया है। बाकी अब आपकी जो एफर्ट की ज़रूरत है, जो आपको ये सीरीज़ अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जानी है और रिवाइज़ करके जानी है। आप इसको 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, जैसा भी आपको समझ आए आप उस पे देख सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। बट आपको इनको देख के और रिवाइज़ ज़रूर करके जाना है एग्ज़ाम से पहले। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि RRB क्लर्क हो गया, OSLAO का मेंस हो गया, बाकी और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जो कि आएंगे इंश्योरेंस के और बैंकिंग के, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सीरीज़ मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ कि आपके अच्छे खासे नंबर आएंगे अगर आप इन सीरीज़ को, जो क्वेश्चन है सीरीज़ के सभी देख के जाओगे और रिवाइज करके जाओगे अच्छे से। तो यही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।